हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास पार्ट 2 यानी कि भाग 2 का चैप्टर नंबर 6 हाइगेंस का सिद्धांत। आज जो है प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस के सिद्धांत के सूत्र। चलो शुरू करते हैं। सूत्र नंबर 1। इस चैप्टर में ज़्यादा कोई खास सूत्र नहीं है। इसके जो सूत्र है ना वे पहले ही बता चुका हूँ मैं। इसमें जो है 5-6 चैप्टरों के मिक्स करके सूत्र लगते हैं। सूत्र भी कुछ नहीं है, इसमें केवल 4 न्यूमेरिकल है और कुछ नहीं है। फिर भी एक बार हम देखते हैं इसको। इसमें क्या है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सूत्र नंबर 2। प्रकाशीय दूरी, प्रकाशीय पथ मतलब प्रकाश जिस माध्यम में जितनी दूरी तय करता है, भिन्न भिन्न माध्यम में जितनी भी दूरी तय करता है उसके लिए सूत्र ND। N क्या है? अपवर्तनांक है। N क्या है? अपवर्तनांक, माध्यमों का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश 3 माध्यमों से जा रहा है तो 3 माध्यमों में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगा। मान लीजिए पहले जल में चला, फिर कांच में चला, फिर उसके बाद वायु में चला, तो उसमें क्या है, अलग अलग दूरी करेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, N1D1 प्लस N2D2 प्लस N3D3, इसका मतलब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी तरीके से इसका सूत्र होगा, प्रकाशीय पथ का सूत्र होगा N इंटू डी, हर माध्यम में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। नंबर 3, सूत्र नंबर 3 क्या है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। सूत्र नंबर 3 है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। V बराबर C/N, V बराबर C/N। अब C मैंने बताया था क्या है, प्रकाश की चाल है। किसमें? निर्वात में। C क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में। N क्या है? अपवर्तनांक। N मैंने बताया हुआ है, N क्या है? अपवर्तनांक है। ये सब चीज़ें जो है ना, इस चैप्टर की हर चीज़ मैंने पहले बताई हुई है, हर चैप्टर में। इसमें किसके सूत्र लगेंगे? जैसे वीन का नियम लगेगा, वो मैंने प्रकाश विद्युत तरंगों में बताया था, प्रकाश वाले चैप्टर में बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंग में बताया था, ठीक है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग का सूत्र लगेगा, वो मैंने उसमें बताया है चैप्टर नंबर 12 में। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। नंबर 4 पर आइए। नंबर 4 पर क्या कह रहा है? सघन माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। सघन माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, इसे λW लिख दो या λ' लिख दो, बात एक ही है। तो λW बराबर आ गया λ/N, λ/N। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल λW बराबर λ/N। अच्छा, लैम्बडा क्या है? लैम्बडा है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और λW क्या है? सघन माध्यम में, और N है अपवर्तनांक। N क्या है? अपवर्तनांक है। ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा बता रहा हूँ एक बार से। जो चैप्टर है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, जिस चैप्टर के जो सूत्र हैं, चाहे वो हमारे किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल हो या ना हो, ठीक है, लेकिन जिसमें जो सूत्र हैं वही बताए जा रहे हैं, सिस्टमेटिकली चल रहे हैं एक तरीके से। आइए नंबर 5, सूत्र नंबर 5 देखिए। सूत्र नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल, आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध। चाल, आवर्ती तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध। V बराबर N लैम्बडा कह दो, F लैम्बडा कह दो, या म्यू लैम्बडा कह दो। V बराबर क्या है? V बराबर F लैम्बडा, N लैम्बडा या म्यू लैम्बडा। V क्या है? चाल है। F क्या है? आवर्ती। म्यू कहते हो तो म्यू कह दो, N कहते हो तो N कह दो, जो तुम्हारा मन करता हो वो कह सकते हो। और लैम्बडा क्या है? तरंगदैर्ध्य। लैम्बडा क्या है? तरंगदैर्ध्य। नंबर 6 स्नेल का नियम। अब ये भी मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, पार्ट 2 के। तो स्नेल का नियम क्या है? sin I/sin R बराबर V2/V1। sin I/sin R बराबर V2/V1। नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में या गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में होती है? ठोस में। किसकी बात चल रही है? प्रकाश की, ध्वनि की नहीं चल रही, प्रकाश की चल रही है। प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे अधिक किस में होगी? सबसे ज़्यादा होगी आपकी गैस में। इस चैप्टर में इतना ही है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।